हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो है वो कई लोगों को टफ लगता है क्लास 11th में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में अधिकतर लोग देखते हैं तो कहते हैं कि अरे यार क्या क्या दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन चूंकि बहुत आसान है, एनसीईआरटी का मतलब क्या है, एनसीईआरटी उसी क्वेश्चन को तरोड़ मरोड़ के पूछता है, यानी कि इधर से उधर घुमा के पूछता है, उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है बहुत आसान, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे पहले चैप्टर क्लास 11 की सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। उसमें पहला क्वेश्चन एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन, ये तुम्हारा साइड में क्वेश्चन जो होगा वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाई देगा, साइड में हम उसको लगा देंगे, ठीक है ना। वहाँ पे लगा देंगे तो तुम देख लेना कि उसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, साइड में उसको हम लगा देंगे, वहाँ तुमको दिखाई देगा साइड में, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक लगभग सभी के पास होगी तो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है एनसीईआरटी में कि निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। क्या क्या दिया है तो इसमें देख लेते हैं। मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है, मोलर द्रव्यमान का परिकलन, मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन दे रहा है H2O, दे रहा है H2O, CO2 और CH4, किसी का भी दे दे, ये एनसीईआरटी में दिया, इसके अलावा किसी का भी। अब यहाँ पर मोलर द्रव्यमान का निकालने का मतलब है कि इन अणुओं का हम अणुभार ज्ञात करेंगे। इन अणुओं का क्या ज्ञात करेंगे, अणुभार यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे इन अणुओं का। तो चलते हैं अणुभार के बारे में। तो देखो यहाँ पर चूंकि क्वेश्चनों में ये दिया रहता है लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है। जैसे क्वेश्चनों में दे देता है कि इसमें हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का वही कहानी 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐसे दे देता है क्वेश्चनों में। लेकिन एनसीईआरटी में चूंकि नहीं देता है तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हमको याद करना पड़ेगा क्या। नहीं, परमाणु भार दिया रहता है, ठीक है ना, परमाणु भार उसमें दिया रहता है। तो अब देखो इसमें जब परमाणु भार तुम्हारा ये दिया गया है दोनों का, तो क्या करेंगे, अणुभार निकालने का नियम क्या है। कोई भी अणु है तो उसमें तुम्हारे जितने भी तुम्हारे परमाणु होंगे, उन परमाणु के परमाणु भारों का योग अणुभार कहलाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी होंगे उनके परमाणु भारों का योग कर देंगे, जितने परमाणु उस अणु में उपस्थित होंगे। तो हाइड्रोजन के 1 मोल में, H2O के 1 मोल में अगर हम निकालेंगे तो देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, तो 2 गुणे 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1। तो यहाँ ऑक्सीजन का कितना होता है 16 दिया है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो 1 गुणे 16 कितना हो गए 18, कितना हो गए 18। इसी प्रकार अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का यहाँ कितना है परमाणु 1 है, तो 1 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 2, तो 2 गुणे 16, 16 दूना 32, 12 कितना होता है 2 2 4 3 1 4 44, ठीक है ना, ये तुम्हारा 44 हो गया। इसके बाद से CH4 की बात करते हैं तो कार्बन का 12 होता है, 4 × 1 देखते हैं तो 12 4 कितना होगा 16 हो जाएगा। ये तुम्हारा इनका मोलर द्रव्यमान का परिकलन हो गया। ये पहला क्वेश्चन दे रहा था तो इसमें मोलर द्रव्यमान का परिकलन हो गया। दूसरा दे रहा है कि सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या दे रहा है दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। सोडियम सल्फेट में, ये दूसरा सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है, ठीक है ना।
यहाँ पर विभिन्न तत्वों के मोलर द्रव्यमान का हमको परिकलन करना है। तो विभिन्न तत्वों के सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के मोलर द्रव्यमान का विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का हमको द्रव्यमान प्रतिशत का गणना करना है। ठीक है, तो हम इसमें द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है कि द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कैसे करेंगे। तो इसमें देखो फार्मूला होता है किसी का भी प्रतिशतता निकालने के लिए। अगर हम प्रतिशतता निकालेंगे तो उस तत्व की प्रतिशतता निकालेंगे तो उस तत्व के परमाणु भार अपान उन सभी का अणुभार, उस यौगिक का अणुभार, यही इसमें क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, इस आधार पर इसको दिखाया जाता है। देखो तो इसमें द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है, तो अगर किसी का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, जैसे कि कोई भी यौगिक दिया है, इसमें जितने भी तत्व हैं उनमें सभी का द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन करना होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो सोडियम का परमाणु भार अपान उस यौगिक का अणुभार इंटू 100, प्रतिशतता है तो 100 होगा ही होगा। तो चलो हम देखते हैं, इसमें हम सोडियम की प्रतिशतता निकालते हैं। सोडियम की प्रतिशतता निकालेंगे तो सोडियम का परमाणु भार जो होता है 23 होता है। ठीक है ना, तो 23 होता है तो हम यहाँ 23 गुणे 2 करेंगे। भाई सोडियम के इस यौगिक में कितने हैं, सोडियम के यहाँ 2 परमाणु हैं, तो हम क्या करेंगे 2 गुणे 23 यानी कि 23 इसका परमाणु भार है, प्लस अब यहाँ अपान में करेंगे सोडियम सल्फेट का हम अणुभार। तो सोडियम सल्फेट का अणुभार देख लो, Na2SO4 होता है, तो 2 गुणे 23 प्लस 16 S 32 प्लस 4 इंटू 16 ये होता है ना। तब निकालेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 32 हो गया, 6 चौको 24 के 4 2, 4 कम 4 2 6, कितना हुआ 6 2 8, 6 2 8, 8 2 10, 2 12, 1 12, 1 7 3 10, 10 4 14, 142 हो रहा है। कितना हो रहा है 142। तो तुम्हारा 142 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, इसमें अणुभार, तो इसका फार्मूला होता है 142 इंटू 100, प्रतिशतता निकालना है तो 100 कर लिए। यानी कि फार्मूला होता है कि अगर किसी यौगिक में उपस्थित किसी एक तत्व का अगर तुम निकालते हो प्रतिशतता, तो उस यौगिक का परमाणु भार अपान उसका अणुभार उस पूरे का इंटू 100 यहाँ पर कर दिया जाता है। उसके पश्चात अब यहाँ पर कितना आया, इसको गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेंगे, तो गुणा भाग जोड़ घटाना करने के बाद से जो आएगा वही आंसर होगा। इतना तो कर सकते हो ना भाई, कह दो तो ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। तो बोलो भाई 2 7 14, 2 1 2, 71 हो गया, 23 दूना अब 32.3 आएगा, 32.3%। ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेना। उसके पश्चात अगर हम बात करेंगे सल्फर की प्रतिशतता की बात करें तो इसमें क्या होगा, सल्फर की प्रतिशतता में देख लो, सल्फर की प्रतिशतता में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सल्फर की प्रतिशतता में सल्फर का कितना होता है 32, एक ही है परमाणु इसका, तो 32/142 इंटू 100। यश का प्रतिशतता देखेंगे तो गुणा भाग जोड़ घटाना कर दो, जो आएगा वही 22.5 के करीब आना चाहिए आंसर। ठीक है ना, इसका कर लेना, जितना आएगा वही आंसर होगा 22.5%। उसके पश्चात ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं, तो 4 इंटू 16 अपान 142 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे 2 दूना 4, 2 7 14, 2 1 2। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूना 32, 32 के आगे 2 0, ये 71। इसको सॉल्व करने के पश्चात 45.2 के करीब, ये तुम्हारा 45.2 के करीब आएगा। तो ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है।
ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना है कि सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन करना है। तो फार्मूला होता है कि किसी यौगिक में उपस्थित उस तत्व का प्रतिशत निकालोगे तो उस यौगिक का परमाणु भार, ठीक है, अपान उस यौगिक का अणुभार इंटू 100 प्रतिशतता है। तो यही फार्मूला इसमें यूज किया जाता है। इसको देख लो, इसको नोट कर लो।